नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। इन दिनों मौसम विवादों में मंदिरों का है और एक के बाद एक इन मंदिरों पर चर्चाएं भी हो रही हैं। राम मंदिर तो था ही बहुत पुराना विवाद, और फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि। इसी बीच ज्ञानवापी और ताजमहल को भी मांग करने वालों ने याद रखा। विवाद है तो पुराना ही, लेकिन अभी ताजा हो गया है। कृष्ण जन्मभूमि पर दाखिल याचिका ने उसे फिर ताजा कर दिया। 2020 के बाद एक बार फिर कृष्ण जन्मभूमि पर स्वामित्व की मांग उठी है। मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। गुरुवार को कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी और अब 1 जुलाई को इस पर सुनवाई भी की जाएगी। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। कहा गया कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। तो आप कोर्ट में कृष्ण करेंगे इसी पर चर्चा। आप रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मंदिर मस्जिद मामले अब थमते नहीं दिख रहे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के बाद अब यूपी में मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर चर्चा तेज हो गई है। यूँ तो यूपी में ये मामला बहुत पुराना है और ये नारा उससे ज्यादा कि राम मंदिर तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जानकारों को पहले से अंदेशा था कि राम मंदिर के बाद काशी मथुरा की बारी भी आएगी। यूँ तो श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग बहुत पुरानी है। साल 2020 में भी कोर्ट ने मस्जिद हटाने की याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब मथुरा की एक अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है और कोर्ट ने भी गुरुवार को इस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है और 1 जुलाई को अब इस पर सुनवाई की जाएगी। याचिका में 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। कहा गया कि श्री कृष्ण विराजमान की कुल 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 11 एकड़ जमीन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान स्थापित है। अब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, सुनिए जरा। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से आज तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए ज्ञानवापी प्रकरण पर जिस प्रकार की टिप्पणी की है, इससे स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी पराजय से कुछ भी नहीं सीखा और अभी भी वो तुष्टीकरण की उसी राह पर चल रहे हैं जहां हिंदुओं को लगातार अपमानित करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी जिसने कारसेवकों पर गोली चलवाने का पाप किया था, जो चाहते तो उसका प्रायश्चित कर सकते थे, लेकिन अभी भी वो लगातार हिंदू विरोध का मसाल लेकर के आगे चल रहे हैं और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, और इससे पतन के रास्ते पर जाए। जिस तरीके से पिछले हफ्ते काशी के नाम पर एक गैर कानूनी तरीके से वहां पे उल्टा सीधा आदेश करवा दिया, कोर्ट को, न्यायालय को गुमराह करके, अब उसी तरह से अभी वो मामला सही से ठंडा भी नहीं हुआ कि आज ये मथुरा का लेकर आ गए हैं। इनका मकसद सिर्फ देश की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाइना हमारे देश में गांव बसा रहा है, पुल बना रहा है, नौकरियां जा रही हैं, अपराध चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, नौजवान खाली बैठा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तो जग जाहिर है। हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे चलने वाली पार्टी बीजेपी अब अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चली है। जाहिर है जिस मुद्दे से उसे सत्ता का सिंहासन हासिल हुआ, बीजेपी उन्हें जकड़े हुए है। एक के बाद एक देश के उन मंदिरों पर सियासत गरमाई हुई है जो सालों से आस्था का केंद्र है। हिंदू और हिंदुत्व को बीजेपी ने अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। जाहिर है चुनाव से पहले इन मुद्दों पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जग जाहिर है बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की पक्षधर है और अब राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स तो होगी ही, क्योंकि ये उन मुद्दों में शुमार है जो बीजेपी के फेवरेट मुद्दों में से एक है। और भी क्यों ना, राम मंदिर मुद्दा जिससे सत्ता का सिंहासन हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने,
हिंदुत्व वोट सीधा शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ और अब उस मुद्दे को जकड़े हुए एक के बाद एक अब मंदिर मुद्दा उठ रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इसमें बीजेपी ये कह रही है कि उसका कोई हाथ नहीं है। बीजेपी कह रही है याचिकाकर्ताओं से पूछिए, भला हमने तो नहीं कहा उनसे कि आप याचिका दायर करें। लेकिन सीधे तौर पर जो जानकार हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो इसे बीजेपी का ही एजेंडा, बीजेपी का ही मुद्दा मान रहे हैं। अब विपक्षी पार्टियों का इस पर कहना है कि मुद्दों से शिफ्ट करना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, इसीलिए इन मुद्दों को लाया जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी पर नजर डालिए तो सबसे ज्यादा आबादी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि एक पक्ष उसके साथ चला जाए, एक ऐसा बड़ा तबका उसके साथ चला जाए जिसकी वजह से राम मंदिर मुद्दे के समय भी उन्होंने जीत हासिल की और अब एक बार फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी चाहती है कि इन मुद्दों को भुनाने से वही वोटर्स उनके साथ बना रहेगा जिसे वो जाने नहीं देना चाहेंगे। लेकिन इसी बीच सवाल यही कि क्या वाकई जिन मुद्दों का जनता से सरोकार है, जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर क्या भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, इन मुद्दों को शिफ्ट कर रही है? तमाम होंगे सवाल। चलिए चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। चंद्रेश सिंह जी प्रवक्ता हैं, आप माफ कीजिए चंद्रेश सिंह जी हमारे साथ नहीं है इस वक्त। हमारे साथ विपुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। विपुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मयंक यादव जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, मयंक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रजा रिजवी साहब काफी दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप रिजवी साहब का। रिजवी साहब से ही शुरुआत होगी। रिजवी साहब, आखिर क्या मुद्दों से शिफ्ट करने की ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि सपा कह भी रही है? और सवाल ये भी कि जो मुद्दे बहुत समय से, अभी के नहीं है, ये मुद्दे बहुत पुराने हैं, आने वाले समय में इनको कहा भी जा रहा था कि आज नहीं कल नहीं बीजेपी की अगर सरकार है तो इन मुद्दों को उठना ही है। राम मंदिर को लेकर भी हम लोग लगातार चर्चा करते रहे हैं और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि। लेकिन सवाल ये कि इस माहौल में एक के बाद एक मंदिरों का सामने आना और दूसरी तरफ विपक्ष का ये आरोप कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, रोजगार नहीं है, आम नौजवान घर बैठा हुआ है, उनको लेकर कोई बात नहीं करता। देखिए पारुल जी, ऐसा जो आपने अभी लास्ट में कहा है कि रोजगार नहीं है, लोग परेशान, विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष कह रहा है। देखिए विपक्ष जो कह रहा है तो विपक्ष की जिम्मेदारी क्या होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं होती है कि टीवी चैनल पे बैठ के डिबेट पे खाली ये कह देना कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है, आम जनता बहुत परेशान है। तो विपक्ष आम जनता के लिए क्या कर रहा है? विपक्ष का काम होता है कि अगर महंगाई ज्यादा है, अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी झंडा बैंड के साथ सड़क पर धरना प्रदर्शन, जो आपको नौकरी नहीं दे रहा है उसको घेरिए, जो महंगाई बढ़ा रहा है उसको घेरिए। ये हमें पूरे देश के अंदर कोई विपक्ष ऐसा नहीं देख रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, जितनी भी पार्टियां हिंदुस्तान की विपक्ष की, तो कोई खाली कहती है लेकिन कोई आंदोलन सड़क पे नहीं करता आकर के कि आगे बताएगा जनता के साथ कि बिजली का बिल मान लीजिए बढ़ रहा है तो उसके लिए आ जाए, पानी का बिल बढ़ रहा है तो उसके लिए आ जाए, सिलेंडर 1000 रुपया हो गया तो उसके लिए आ जाए। आता कोई नहीं। क्यों नहीं विपक्ष आता है? विपक्ष इसलिए नहीं आता है, विपक्ष जनता का समर्थन हमें नहीं मिलेगा। हम अगर सड़क करेंगे तो जनता हमारे साथ रहेगी, इसलिए विपक्ष नहीं आता, हमारा कहना है। और हमारा कहना है, मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी जो ज्ञान व्यापी का मसला है, वहां पर जो जैसा बताया गया कि साफ शिवलिंग जो है वहां पे मस्जिद में मौजूद है, अब वो है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर वो रिपोर्ट जो दिखाई जा रही, जो बताई जा रही, उससे लगता है कि वहां शिवलिंग मौजूद है, जो कह रहे हैं लोग। अगर शिवलिंग मौजूद है तो किसी भी मुसलमान की नमाज वहां जायज नहीं है, क्योंकि मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति उपासक नहीं है। किसी भी मस्जिद के अंदर अगर मूर्ति निकल आएगी तो नमाज उसकी जायज नहीं, उसकी नमाज नहीं मानी जाएगी। और यही मैं कहता हूं कि जितने ये जो इस्लामी जो है वो आए यहाँ हिंदुस्तान में, ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये बहुत कम जानकार थे। बादशाह होना अलग चीज है, पढ़ना अलग चीज है। न ये दीन के बारे में इनको ठीक से जानकारी थी, न दुनिया के बारे में कोई बादशाह पीएचडी नहीं। ठीक है, लेकिन अब रजा साहब, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठ रहा है जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख भी दे दी है। पहले इस याचिका को खारिज किया गया था, लेकिन अब जन्मभूमि पर स्वामित्व का अधिकार मांग रहे हैं पक्ष। मैं कृष्ण जन्मभूमि पर ही आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बादशाह आए थे वो पढ़े लिखे नहीं थे,
अगर आप कृष्ण जन्मभूमि पे जो मस्जिद बनी हुई है उसको प्राइमा फेसी आप देखिए तो क्या लगता है प्रथम दृष्टया? कोई भी आम आदमी से आप पूछेंगे तो कहेगा हाँ बिल्कुल मंदिर से जुड़ा हुआ बना है, हाँ मस्जिद बिल्कुल मंदिर से जुड़ी हुई बनी हुई है, आम आदमी देखेगा तो कहेगा। यही मैं कहता हूँ इन बादशाहों को इस्लाम की जानकारी नहीं थी, क्योंकि किसी मंदिर को तोड़ के अगर मस्जिद बनाया जाएगा तो उस पर नमाज जायज नहीं है, गस्बी जमीन पर नमाज जायज नहीं है। ये तो आए थे बादशाहत करने, इन्होंने अपना जो है वो मंदिर तोड़ा और उसके बाद अपनी बादशाहत की चले गए। पढ़े लिखे होते, इस्लाम की जानकारी होती तो कहीं ऐसा नहीं करते कि बिल्कुल मालूम है ज्ञान वापी मस्जिद में मस्जिद की दीवार मिली है और मंदिर की दीवार मिली हुई है, वहां शिवलिंग मिला है। तो ये कम जानकार लोग थे और ये खाली लूटने आए थे और देश को बर्बाद करने आए थे। ये मुसलमान नहीं थे और हर मुसलमानों को ये समझना चाहिए। मयंक जी, रजा साहब की बातों पर आपका जवाब क्या कहेंगे? प्रदर्शन नहीं, आंदोलन नहीं, लेकिन जनता के तहशी हम जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और उसके अलावा रजा साहब बता रहे हैं कि अगर ये सब है तो जो ये सारी बातें करने वाले लोग हैं उनको अधूरी जानकारी है। रजा साहब ने जो मंदिर और मस्जिद के बारे में, धर्म के बारे में जो चीजें कही, मैं कहीं ना कहीं रजा साहब की इन बातों से सहमत हूँ। और कृष्ण जन्मभूमि पर क्या फैसला आएगा, न्यायालय ने तारीख तय कर दी है। हम लोगों को उस समय का इंतजार करना चाहिए, न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और किसी को भी अभद्र टीका टिप्पणी किसी धर्म जाति पर नहीं करनी चाहिए। रजा साहब जैसे सभी लोगों की अगर सोच अच्छी हो तो हमारे समाज में कोई गलत हरकतें नहीं होंगी। बात आती है जहां विपक्ष की, विपक्ष अभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा है। अभी हम लोग चुनाव से आए हैं और चुनाव से आते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 77 रुपए 78 पैसे तक पहुंच चुका है। चुनाव के समय ही आंदोलन प्रदर्शन होने चाहिए, आपका ऐसा मत है? नहीं, चुनाव मैम, हम लोग पारुल जी अभी हम लोग चुनाव से निकल कर आए हैं, उसके बाद तुरंत विधान परिषद का चुनाव हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने संगठन को दोबारा से मजबूती दे रहे हैं, क्योंकि संगठन में कुछ लोग चुनाव के समय इधर उधर हो गए, तो संगठन को वापस से मजबूत करना है। क्योंकि जब हम जनता की बातों को सड़क पर बैठकर, मतलब ये जनता मानते की हैं आप कि बातों आप को लोग सिर्फ रखें। टीवी चैनल्स पर कैमरे के सामने ही जनता की समस्याओं को उठा पा रहे हैं, देखिए, संगठन मजबूत कर रहे हैं। टीवी चैनल, पारुल जी, टीवी चैनल्स पर बहुत कम लोग अपनी बातों को रखते हैं, वो पार्टी द्वारा नियुक्त होते हैं। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई, 16 जून 2017 को मैं भी विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन करते हुए, मुझे भी योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेजा। मैं भी 10 दिन की जेल काट कर आया। 17 में अगर इस महंगाई की बात आप 17 में कर रहे होते तो तब आपकी वाहवाही हो जाती, क्योंकि प्रदर्शन कर लिया आपने। प्रदर्शनों की कर रहा हूं कि हम लोग टीवी, मैं उस बात का जवाब दे रहा हूं जो कहा गया कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोग, मैं अपने व्यक्तिगत ही बता रहा हूं, मैं आज टीवी पर बैठा हूं, उस समय मैं टीवी पर नहीं बैठता था और मैं लगातार प्रदर्शन करता था, ठीक है। अब फिर हम लोगों को पार्टी नेतृत्व द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, हम लोग उन नहीं कर रहे हैं ना मयंक जी, आप सिर्फ मयंक होके बात नहीं कर रहे हैं, आप सपा के प्रवक्ता होके बात कर रहे हैं, आप सपा नेता होके बात कर रहे हैं, यानी आप पार्टी को प्रेजेंट कर रहे हैं आनादि टीवी पर, और इसलिए आपसे सपा को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, मयंक को लेकर सवाल नहीं किए जा रहे हैं। पारुल, जब जनता के मुद्दों को लेकर हम सड़क पर जाएंगे और लोगों तक जाएंगे तो हम जनता को उन चीजों को ठीक तरह से समझा पाए। हम लोग अभी उस चीज की भूमिका बना रहे हैं कि जनता को हम कैसे समझा पाएंगे कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो हमारी वो भूमिका अभी पार्टी द्वारा बनाई जा रही है, संगठन को और मजबूती प्रदान की जा रही है। संगठन को मजबूत करना पड़ेगा ना, आपने कहा ना संगठन इधर उधर हो गया, कुछ आए कुछ चले गए, तो पहले संगठन को मजबूत करने में आपको टाइम लग रहा है। फिलहाल अभी आप 23 तारीख न्यूज चैनल्स पर टीवी कैमरास के सामने होने जा रही है और सदन में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी विपक्ष को मजबूती से। अब मुझे स्टैंड बताइए कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो बात हो रही है, कोर्ट में अब इस चीज को लेकर तारीख दे दी गई है, आप क्या चाहते हैं? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो हिंदू पक्ष बात कर रहा है कि भूमि का स्वामित्व उन्हें मिलना चाहिए, जो जितना वो भूमि को लेकर दावा कर रहे हैं, उसके साथ हैं आप या दूसरे पक्ष के साथ हैं आप? क्योंकि दूसरी तरफ से भी दावे होंगे। देखिए पारुल, हम हिंदुस्तान के लोग
संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर न्यायालय कहता है कि वहां पर मस्जिद थी तो मस्जिद रहनी चाहिए, अगर न्यायालय कहता है कि यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर होना चाहिए, तो हम लोग न्यायालय का जो भी फैसला आएगा पूरे सम्मान के साथ न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे और समाज में लोगों को बताएंगे कि न्यायालय का जो भी फैसला है उसका सम्मान किया जाए। जैसे कि अयोध्या मंदिर मामले में समाज ने, सभी धर्मों के लोगों ने उस फैसले का सम्मान किया, वैसे ही बिल्कुल सम्मान ज्ञानवापी पर करेंगे, या हम भी मथुरा पर जो सम्मान भी करेंगे, फैसला आता है विपुल जी वो भी सम्मान सम्मान किया करेंगे, जाए। रजा जी भी सम्मान करेंगे, जितने हिंदुस्तान के वासी हैं सब सम्मान करेंगे। लेकिन एक खुद की भी ख्वाहिश होती है ना, खुद की भी चाहत होती है कि सपा ने कुछ तो सोचा होगा ना कि वो क्या चाहते हैं, होना क्या चाहिए। समाजवादी पार्टी यही चाहती है कि फिर आप न्यायालय कहेंगे जो भी न्यायालय जो फैसला कहेगा हम देगा मान वो लेंगे। नहीं। अब देखिए, मैं हिंदू हूँ, समाजवादी पार्टी में जो हिंदू हूँ वो भाई अपनी पूजा करते हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा मेन मुद्दा जनता की मूलभूत जरूरतों को टीवी पर सामने रखना है। पॉइंट टू बी नोटेड कि हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। आपको दोनों वर्ग को लेकिन साथ मंदिर रखना मस्जिद पे पड़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करते ये हैं। मजबूरी है मंदिर आपकी, मस्जिद और पे यही पॉलिटिक्स कभी बीजेपी नहीं की भी थी। मजबूरी होगी मुझे लगता है। आप ठीक है। किसी भी समाजवादी पार्टी को नेता को देखें, वो मंदिर मस्जिद को लेकर कभी भी गलत बयानबाजी नहीं करता। वो दे जब भी भी नहीं सकते अपना ना सर, पक्ष आप कैसे रखेगा वो महंगाई सोच सकते हैं कि आपका वोटर बढ़ जाए। बीजेपी तो कोर मुद्दा लेकर चल रही है कि उनको एक ही पक्ष के साथ जाना है, वो यही तो लेकर चल रहे हैं। विपुल त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी, लौटूंगी आपके पास अब, मयंक जी लौटूंगी। विपुल बहुत त्रिपाठी बहुत जी, धन्यवाद पारुल जी। जी, जिस मुद्दे को लेकर बहुत आज चर्चा धन्यवाद हो रही है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर स्वामित्व का अधिकार, उसको लेकर याचिका दायर हुई। अब इस बार सुनवाई की बात कही गई है, 1 तारीख को सुनवाई होगी। मसला चाहे जो भी फैसला निकलकर सामने आता है उसको तो सब मान्य करेंगे ही, क्योंकि न्यायालय का फैसला होगा। लेकिन आपका स्टैंड क्या है सर इस पर? आप भी तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे कहीं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले है, वो जनता के हितों को लेकर लड़ने वाली पार्टी है। 90 से लेकर 98 से उठाई, 98 में आडवाणी जी लाल रथ यात्रा निकाला था। रजी साहब की बातों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, मगर मयंक जी की बातों से मैं कहीं इत्तेफाक नहीं हो सकता कि रात तक इनको पार्टी से निकासित न कर दिया जाए। आज इनकी पार्टी के मुखिया का बयान था कि ईटा और पत्थर रख कर झंडा लगा दिया जाए तो वहां मंदिर बन जाएगा, और इनका आज का स्टैंड है कि इनकी पार्टी जो है मंदिर और मस्जिद का समर्थन करती है। किस बेस पे करती है? जिनके मुखिया का बयान आता है कि मंदिर पत्थर गाड़ दिया जाए और झंडा गाड़ दिया जाए, वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाएगा, और इनके नेता का, प्रवक्ता का बयान आता है कि हम मंदिर के साथ हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या राम मंदिर का मुद्दा हाईकोर्ट का नहीं था? क्या श्री कृष्ण जन्म बनारस का मुद्दा हाईकोर्ट का नहीं था? 3 तलाक का मुद्दा हाईकोर्ट का नहीं था? जितने भी मामले आए क्या वो कोर्ट के नहीं थे? उतनों में इन्होंने किस तरह से सड़क पे लोगों को बरगाने का काम किया? क्या यह सब कोर्ट का मामला नहीं था? मान्यवर, हमने कहा न्यायालय ने अयोध्या मंदिर प्रकरण पर जो भी फैसला दिया हम लोगों ने उसका सम्मान किया। बारी बारी से वर्चुअली जुड़े मैं हुए हैं सर। जितने भी प्रकरण आए, 3 तलाक का हो, एनआरसी का हो, राम मंदिर का हो, सारा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय का था, कोर्ट से आदेश आया था, मगर हर में आपने लोगों ने बैठ करके एक विशेष वर्ग को बरगलाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करती है। राम मंदिर हो, अयोध्या हो, बनारस हो, या और जहाँ भी आक्रांताओं ने, ये बताइए विपुल त्रिपाठी जी, ये तो आपकी आपने टिप्पणी कर ली, अब सवाल सुनिए। भी खाली कराने का काम योगी जी और मोदी जी की सरकार में किया जाएगा। ठीक है, ये 2024 से पहले ये तमाम चीजें क्यों उठ रही हैं, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। क्या वाकई राम मंदिर के समय आपको मिली सफलता, क्योंकि आपने उस मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया था? यही लोग पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर कब बनाएंगे? तारीख नहीं बताएंगे, याद है, सब याद है। अब इन लोगों को क्या आपत्ति है? 14 के बाद, 14 के पहले देश किस मोड़ पे जा रहा था उसको सोचिए, और 14 के बाद नहीं, लेकिन अब जो महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में तजिया रोक करके, मुहर्रम के जुलूस को रोक करके, दुर्गा पूजा के जुलूस को रोक करके तजिया और मुहर्रम को निकलवाया जाता था, आपकी सरकार में निकलवाया जाता था। नहीं 2024 से पहले इन सब मुद्दों को उठाना और आप लोगों को इनको बढ़ावा देना, इन्हीं की सरकार ने उस पर रोक लगाई थी कि हिंदू केवल साल भर में एक दिन वहाँ पूजा पाठ करता था भगवान नंदी का। समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगाई थी। विपुल त्रिपाठी जी सुनिए ना, सवाल ये भी हो रहा है कि इस वक्त देश कई सारे मुद्दों से जूझ रहा है, जिसमें आपने बाइट भी सुनी होगी सपा की तरफ से। उनका कहना है कि
चाइना अपना पुल बना रहा है बॉर्डर के अंदर, वहां पर किसी को बात नहीं करनी है। महंगाई, बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर है। मंदी, आर्थिक मंदी देश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। आप कारण दे रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध, लेकिन देश तो प्रभावित हो रहा है, जनता तो प्रभावित हो रही है। उन मुद्दों से आपको लेना देना नहीं। मैडम कहीं महंगाई नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है। जो पढ़े हैं, जिन्होंने अखिलेश सरकार में, मुलायम सरकार में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुलायम सिंह की सरकार में कितने प्रतिशत रिजल्ट निकलते थे हाई स्कूल के इंटर के? 98%, 99% रिजल्ट निकलते थे। अरे महंगाई की बात हो रही है मान्यवर। महंगाई पे मैं महंगाई आपके यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं। मैं मित्र आपके यहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं मान्यवर, आपके यहाँ तो पेपर लीक हुए जा रहे हैं। 97,000 पद सेना में खाली है, 97,000 पद सेना में खाली है। 72,000 पद मोदी सरकार ने रेलवे थर्ड ग्रेड के सरेंडर कर दिए हैं। 85,000 पद और सरेंडर करने की भूमिका बना रही है। नौजवानों को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? हम वर्चुअल जुड़े हुए हैं और बारी बारी से अपनी बात रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ठीक है मयंक जी, मैं आ रही हूँ लौट के आपके पास। मयंक जी, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने फिर वही सवाल किया था कि टेलीविजन स्क्रीन पर ही आपके मुद्दे उठते हैं क्या? आप कहते हैं हम संगठन दुरुस्त कर रहे हैं। रुक जाइए, संगठन दुरुस्त कर रहे हैं अभी आप लोग, जनता के मुद्दे टीवी पर ही उठ रहे हैं। रुक जाइए सर, विपुल त्रिपाठी जी, जनता के मुद्दों के साथ साथ आपको उनकी आस्था जो है उस पर भी काम करना पड़ेगा ना सर। आस्था पर तो काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर भी काम करना पड़ेगा, उनकी परेशानियों पर भी काम करना पड़ेगा। उसको लेकर क्या रोड मैप है, क्या विजन है? मैडम, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे काम करती है और कर रही है। 14 के बाद और 22 में आज क्या परिस्थिति, आप स्वयं सड़क पर उतर के इसका आकलन करती होंगी, देखती होंगी कि आज तक इन्होंने किसी को पूछ लीजिए 72,000 रेलवे के पद मोदी सरकार ने अपनी बारी का इंतजार करिए मित्र, बारी का इंतजार कीजिए मयंक जी। मैं फिर गुजारिश करूंगी आपसे, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। रुकी हुई है, मयंक जी अपनी बारी का इंतजार करें। रजा साहब, यह सब जनता के बीच। ठीक है विपुल त्रिपाठी जी, लौट रही हूँ प्लीज। मैं जो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम वर्चुअल जुड़े हुए हैं, मेरे दर्शक नहीं समझ पाते आप लोग क्या बात करें। अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी के समय खूब बोलिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। रजा साहब, इन मसलों को लेकर जब बात होती है तो जाहिर सी बात है कई बड़ी आबादी, उत्तर प्रदेश का बड़ा तबका ये चाहता है कि मंदिर निर्माण हो, और शायद यही वजह थी कि राम मंदिर से लोगों का जुड़ाव था और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जनता जुड़ती गई, और इसी कोर एजेंडे को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। आने वाले इस समय में 2024 में आपको लगता है, क्योंकि एक बड़ी आबादी राम मंदिर के मुद्दे पर जुड़ी थी, अभी भी एक बड़ी आबादी का साथ भारतीय जनता पार्टी के पास है और उसे वो जकड़ कर रख रही है इन तमाम मुद्दों के साथ? देखिए, ऐसा है कि पारुल जी, हर व्यक्ति, जितना इंसान इस दुनिया में आया है जी, हर इंसान जो है वो अपने धर्मावली से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म से जुड़ा। अगर 4 धर्म के लोग बैठेंगे साथ में तो हर धर्म वाला अपने धर्म की बड़ाई करेगा और बड़ाई सुनना भी चाहेगा और उसको सुनता भी है। अगर उसकी धर्म को आप गिराएंगे तो हो सकता है कि उस 4 लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए। तो ये बहुत नाजुक पहलू होता है आस्था वाला, और भारतीय जनता पार्टी ने, हमें लगता है कि बहुत समझदारी से और बहुत रिसर्च करके ये जो आस्था का प्रश्न है, जो धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको रिसर्च करके इसने बहुत महीन तरीके से पकड़ लिया है। और जाहिर सी बात, कहीं आस्था की बात आती है, कहीं मंदिर की बात। अब मान लीजिए अभी मस्जिद की बात आए तो मैं नेचुरल से, मैं मुसलमान हूँ, तो मस्जिद की फेवर की बात आएगी मेरे दिमाग में मुसलमान होने के नाते, क्योंकि मस्जिद मेरी आस्था का सवाल है। मैं उसमें नमाज पढ़ता हूँ, मैं उसमें इबादत करता हूँ, उसमें हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसमें हम अल्लाह का सज्जा करते हैं, शुक्र करते हैं वहाँ। तो इसलिए मेरी एक आस्था जुड़ी है। तो अगर आस्था जुड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है उस आस्था के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बहुत समझदारी लेकिन से, सच को भी स्वीकारना पड़ेगा ना रजा साहब, बड़ा दिल करके सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं, सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देखिए, जो अयोध्या का जजमेंट आया है, अयोध्या के जजमेंट में किसी जज ने ये नहीं कहा कि मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाया गया। आप जजमेंट पढ़िए, कहीं नहीं उसमें एक लाइन कहीं नहीं कि साहब मंदिर गिराई गई, उस पर मस्जिद बनाया गया, कहीं नहीं कहा। तो ये सही है कि जो आस्था है, और हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, जाहिर सी बात है आस्था है, तो उनके आस्था की भी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं यही कहता हूं, 30 सेकंड्स में मुझे बाकी मेहमानों का कमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता। सबसे पहले मयंक जी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। न्यायालय का जो भी फैसला है
अयोध्या मंदिर निर्माण की तरह इसका भी सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, चाहे वो मंदिर के पक्ष में है या मस्जिद के पक्ष में। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं बढ़ती महंगाई और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार द्वारा जो सरकारी पदों को सरेंडर किया जा रहा है, सेना के पदों पर नौकरी नहीं निकाली जा रही है। युवा पिछले 3-4 सालों से दौड़ दौड़ कर परेशान है और 3 सालों से नौकरी उनकी उम्र निकलती जा रही है। इन पर भी मंदिर बात की नहीं मेडिसिन देकर, मंदिर की वैक्सीन देकर आप महंगाई, बेरोजगारी जैसे मर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कहीं महंगाई नहीं है मैडम, केवल विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास केवल एक महंगाई का मुद्दा है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। रही बात, भारतीय जनता पार्टी सदैव सबके साथ और सबके विकास के साथ सब धर्मों का सम्मान करती है। किसी भी धर्मावली को किसी भारतीय जनता पार्टी से कहीं कोई ठीक है। मैं जी जनता के मुद्दों को उठता हुआ हम धरातल पर, जमीन पर कब देखेंगे? संगठन कब मजबूत हो जाएगा आपका? पारुल जी, बहुत जल्दी 23 तारीख को सदन चलने वाला है और आप देखेंगे मजबूती से समाजवादी पार्टी विपक्ष के होने के नाते जनता की बातों को सदन में रखेगी। उम्मीद की जा सकती है। काम लगभग चल रहा है जी। मैडम, ये कहां शुक्रिया मजबूती आप की तीनों बात कर मेहमानों रहे का हैं? हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अब विवाद शुरू हो गया और तेजी से इस पर चर्चा हो रही है। अपना अपना पक्ष रखने के लिए राजनेता और अपने अपने पक्ष रखने के लिए पक्ष तो है ही, एक हिंदू पक्ष है तो एक मुस्लिम पक्ष है जो मस्जिद के साथ है, हिंदू पक्ष मंदिर के साथ है। लेकिन राजनेता, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपना स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहती हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टी सपा की हम बात करें, उनको लगता है कि शायद अगर वो एक पक्ष का स्टैंड ले लेंगे तो दूसरा पक्ष उनसे नाराज हो जाएगा। लेकिन अपने हार्ड कोर नेचर या अपने हार्ड कोर मुद्दे के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, और वो है हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुओं का मुद्दा, और उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। यानी साफ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भारतीय जनता पार्टी का भी एक स्टैंड है, वो क्लियर है। मामला न्यायालय में है, 1 तारीख को सुनवाई होगी, जो भी निर्णय आएगा उसके साथ सभी होंगे, लेकिन अपना पक्ष रखना जरूरी था, जिससे शायद सपा भागती हुई नजर आई। लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा कि कब तक इन मुद्दों को हवा मिलती रहेगी और 2024 के से पहले क्या बीजेपी इन्हीं मुद्दों के साथ इलेक्शन में जाएगी। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।